हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है सीयूटी क्लासेस के अंदर। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग। बेसिक चीज़ें मैंने आपको थ्योरेटिकल चीज़ें डिस्कस कर दी थी, जैसे हमें एनपीओ के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है और बैलेंस शीट बनानी होती है, प्लस उसके अंदर रियल नॉमिनल, ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। दोस्तों आज हम करेंगे एक स्पेशल पॉइंट, कंज्यूमेबल आइटम्स। तो कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब क्या होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है एनपीओ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो कंज्यूमेबल आइटम्स पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये टॉपिक क्या है कंज्यूमेबल आइटम्स, और ये आपको 1 मार्कर सीयूटी के अंदर जरूर मिलेगा। 1 मार्कर इट मींस एक क्वेश्चन आएगा दैट कैरी 5 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन आपको दिखेगा कंज्यूमेबल आइटम्स। समझते हैं सर ये क्या होता है कंज्यूमेबल आइटम्स। पहले कुछ बातें, कंज्यूमेबल आइटम्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट आइटम होती है मेडिसिन्स। यानी सर जितने भी चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं जो एनपीओ की कैटेगरी में आते हैं, वहां पे मेडिसिन्स क्या हो जाती हैं, कंज्यूम्ड हो जाती हैं। इसका मतलब कंज्यूम कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, दैट्स इट। तो मेडिसिन्स का पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जाम्पल, जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं वहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल जो होता है, जैसे बॉल्स हो गई, बैट हो गए, ये सारे क्या होते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इनको भी क्या कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है, बेचा नहीं जाता, कंज्यूम। और चलते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर स्टेशनरी, जो प्रिंटिंग स्टेशनरी होती है, उसको भी किस कैटेगरी में डाला जाता है, कंज्यूम्ड। यानी मैं आपको बताने जा रहा हूं कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होती हैं, फिर हम चलेंगे उसके ट्रीटमेंट पर। तो फोर्थ पॉइंट, पोस्टेज स्टैम्प्स। तो पोस्टेज स्टैम्प्स, तो 4 एग्जाम्पल हैं आपके कंज्यूमेबल आइटम्स में। अब सर इसका करना क्या होता है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहले हम कुछ, सपोज हम एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हॉस्पिटल के एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले रहे हैं और वहां पे हमारे पास पहले से ही मेडिसिन्स पड़ी हुई थी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 10,000 रुपीज की हमारे पास पहले से ही मेडिसिन्स हैं। आपने इस साल और परचेज ऑफ मेडिसिन्स, इस साल आपने हॉस्पिटल के अंदर और मेडिसिन्स परचेज करी। लेट्स एज्यूम 40,000 की मेडिसिन्स परचेज कर ली। 10 पहले की थी, 40 आपने और परचेज कर ली। यानी अब आपके पास टोटल जो स्टॉक है मेडिसिन्स का वो है 50,000 का। इसमें से कुछ मेडिसिन्स आपने बेच दी, ऑल्दो अलाउड नहीं होता, बट हमारे क्वेश्चन से मान लेते हैं हमने सेल कर दी, और इसमें से हमने सेल कर दी, लेट्स एज्यूम 12,000 की मेडिसिन हमने क्या कर दी, सेल कर दी। तो देखा जाए 50,000 की थी, 12,000 तो हमने सेल कर दी, यानी हमारे पास कितनी बची, 38,000 की मेडिसिन हमारे पास होनी चाहिए। बट जैसे ही हमारी नजर गई आखिरी में, आखिरी का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, आखिरी में हमने चेक करा कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो हमारे पास सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बचा था 8,000 मेडिसिन का। अब लॉजिकली कितनी होनी चाहिए थी, 38, बट हमारे पास सिर्फ 8,000 की मेडिसिन हैं। इट मींस ड्यूरिंग द ईयर जितने भी कस्टमर्स, पेशेंट्स आए थे हॉस्पिटल ने, कितनी मेडिसिन्स उन्होंने कंज्यूम कर ली, उन्होंने खा ली। तो 50,000 में से 20,000 गया, 30,000। दिस इज कॉल्ड मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। तो बहुत एक सिंपल लॉजिक से आपको समझ आ गया है। ओपनिंग में 10,000 का स्टॉक था, 40,000 की और खरीदी, यानी मेरे पास मेडिसिन्स होनी चाहिए 50,000 की, 12,000 की मैंने बेच दी, 38 होनी चाहिए। बट आखिरी में जब मैंने चेक करा ईयर एंड में, मेरे पास सिर्फ 8,000 की मेडिसिन थी। इट मींस 30,000 आपने क्या कर ली है,
कंज्यूम्ड कर ली है, सारे के सारे पेशेंट्स ने 30,000 की मेडिसिन कंज्यूम्ड करी है, और ये मेडिसिन कंज्यूम्ड जाता कहाँ है, ये जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो भी एक्सपेंस साइड। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होती हैं और जो उनका ट्रीटमेंट होता है फाइनली कंज्यूम्ड कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंस साइड में। तो बेसिक एग्जांपल था। और मुझे कुछ बच्चों ने बताया कंज्यूम्ड का मतलब आप जल्दी समझ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। जैसे असेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है, ऐसे ही ये जो चार चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूम्ड। ये चीजें यूज हो चुकी हैं, कहां जाती हैं, एक्सपेंस में। डेप्रीसिएशन भी हमारा कहां जाता है, डेप्रीसिएशन इज एक्सपेंस। ऐसे ही कंज्यूम्ड आइटम्स भी कहां जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसी फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल कर देते हैं और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चलिए आगे चलते हैं आपके साथ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। आप आराम से क्वेश्चन रीड कीजिए और मैं यहां पे एक बार फॉर्मूलेट लिख देता हूं। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस माइनस सेल, टोटल सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फाइनली जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं कंज्यूम्ड, और कंज्यूम्ड कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट अब इसको सपोर्ट करने के लिए जरा आराम से चलते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आप ये देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी की बात हो रही है। स्टेशनरी आपको समझ आ जाना चाहिए, स्टेशनरी क्या होती है, हमारी कंज्यूमेबल आइटम। और कह रहे हैं कितना अमाउंट पोस्ट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। हमारी इंडियन कल्चरल सोसाइटी है, सोसाइटी का मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, एनपीओ, और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। इट मींस 2018 है करंट ईयर और 2017 है प्रीवियस ईयर। स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी स्टेशनरी खरीदी है, 75,000। आइए जरा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, ये था ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 21,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 18,000। तो बस सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। परचेज दे रखी है, टोटल परचेज दे रखी है 75,000, और क्वेश्चन में सेल नहीं है, क्वेश्चन में सेल नहीं है, तो सीधा हमारे पास आंसर आ गया 21 और 18 माइनस करेंगे 3, तो हमारे पास जो टोटल कंज्यूम्ड है वो आ रहा है 78,000। लो सर, पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आ गया 3,000, 78,000। कहानी हो गई खत्म। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली कर देते हैं। सर इसके अंदर इसका क्या यूज है, क्रेडिटर का क्या यूज है, अभी इस क्वेश्चन में यूज नहीं था, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाना चाहता हूं। ये जो टोटल परचेज हैं, दो तरह की परचेज होती हैं, एक होती है कैश परचेज, दूसरी होती है क्रेडिट परचेज। ये बेसिक चीजें आप सबको पता है। दो तरह की परचेजेस होती हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। मुझे यहां पे टोटल परचेज चाहिए। अब समटाइम्स क्रेडिट परचेज नहीं पता होती। अगर क्रेडिट परचेज नहीं पता तो आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट। तो पहले तो ये समझें व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट इसलिए बनाया जाता है टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज ढूंढने के लिए क्या बनाया जाता है, क्रेडिटर अकाउंट। इस क्वेश्चन में परचेजेस दे रखी थी, इसलिए मैंने क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि परचेज दे रखी हैं। बट अगर क्रेडिटर अकाउंट बनाते तो फिर इस क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन को हम क्या करते, यूज करते। यहां पे आते हैं ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग एडवांस, और यहां लिखा है कैश
पेड टू क्रेडिटर, अगर हम कैश में पे करते हैं क्रेडिटर्स को तो इधर आएंगे। फाइनली आपको ढूंढना क्या है, क्रेडिट परचेज। तो धीरे धीरे करके क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल हो जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन था, आंसर आ गया दोस्तों। चलते हैं आगे, मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं। ओपनिंग स्टॉक, टोटल परचेज दो तरह की होती है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अगर क्रेडिट परचेज नहीं गिवन तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट। फिर आती है सेल, सेल के अंदर हमेशा आपको लेनी है बुक वैल्यू। जितनी भी मेडिसिन स्टेशनरी बेच रहे हो उसकी एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब बुक वैल्यू आपको लेनी है। यहां पर हम लेंगे बुक वैल्यू और लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आराम से देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं और इसके अंदर लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी स्पोर्ट्स मटेरियल आते ही आप बच्चे समझ जाएंगे कंज्यूमेबल आइटम है। जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। ईयर देखिए, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग। अब इस क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं जल्दी से और मैं यहां पे लिखता हूं फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस टोटल परचेजेस, टोटल का मतलब कैश लिख देते हैं यहां पर, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, दोनों की दोनों परचेजेस आएंगी यहां पर। फिर हम माइनस करेंगे सेल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और फिर माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये रहा फॉर्मूला। आइए जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन करते हैं। कंज्यूम्ड आइटम निकालनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चलिए इस फटाफट देखते हैं। क्रेडिटर दिए हुए हैं 18,000, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट ये रहे ओपनिंग क्रेडिटर्स 18,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 41,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 41,000। स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ये दे रखा है 27,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 38,000। मैंने ब्रैकेट लगा दिया माइनस साइड। नीचे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट करी है तो आप ध्यान से देखो, कैश पेड टू क्रेडिटर, कितनी पेमेंट करी है 5,23,000। ना ओपनिंग एडवांस है ना क्लोजिंग एडवांस है। मुझे तो बस ये ढूंढना है क्रेडिट परचेज कितनी है, क्योंकि मुझे यहां पर परचेज चाहिए, परचेज। कैश परचेज है नहीं, क्रेडिट परचेज कितनी है उसके लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए जरा टोटल करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं 5,23,000। बस खत्म हो गया दोस्तों, टॉपिक खत्म। अब तो बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये आ रहा है 5,64,000। 564 में से 18,000 माइनस कर दिया, ये आ गया 5,46,000। तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज 5,46,000। बस अब फटाफट जरा प्लस माइनस कर लेते हैं। 27,000 प्लस माइनस 38,000, हमारा आंसर आ गया 5,35,000। बस अब मुझे क्वेश्चंस कराने और मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड इंक्रीज कर लूंगा, यही चीजें बार बार ढूंढनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। आइए जरा फटाफट चलते हैं इसके अंदर, धीरे धीरे करके लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। सबसे पहले इसमें भी आप ढूंढ लीजिए हमें क्या पूछ रहे हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, स्टॉक दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं और एडवांस टू सप्लायर। अब एडवांस भी आ चुका है, तो पहले तो क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 7,800, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 9,200। ओपनिंग एडवांस है 15,000,
एडवांस भी मैंने डाल दिया इसके अंदर 15,000 और क्लोजिंग एडवांस है 25,000। सिर्फ फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। आगे लिखा है पेमेंट, पेमेंट टू सप्लायर, कितनी पेमेंट करी है? 1,20,000। तो कैश पेड आपने करा है 1,20,000। बताइए क्रेडिट परचेज कितनी आई, ढूंढें जरा। 15,000, 1,20,000, 9,200 माइनस 7,800 माइनस 25,000, तो ये आ गया 1,14,000। आप हमेशा याद रखना कि सर हम क्रेडिटर अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेज। अगर क्वेश्चन में परचेजेस दे रखी हैं तो नो नीड टू प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, दो तरह की परचेज, कैश और क्रेडिट, माइनस सेल, सेल के अंदर हमेशा आती है बुक वैल्यू, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए जल्दी से हेल्प कीजिए, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक है 2200, क्लोजिंग स्टॉक है 5,800। परचेज, एक ही परचेज दे रखी है, क्रेडिट परचेज 1,14,000। खत्म। सेल क्वेश्चन में है नहीं। बताइए कितना अमाउंट कंज्यूम्ड हो गया जो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? तो प्लस 2,200 माइनस 5,800, तो ये आंसर आ रहा है आपका 1,07,800। ये भी हो गया दोस्तों क्वेश्चन खत्म। और 3-4 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, टॉपिक करेंगे एंड। बताइए जरा, इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। और आपको देख के पता लग रहा है स्टेशनरी की बात हो रही है। स्टेशनरी का मतलब ही होता है कंज्यूमेबल आइटम। तो पहले ढूंढना सीखें कि सर क्वेश्चन में आया क्या है। फिर क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 8,000। ईयर हमने देख लिया, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 8,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 6,000। स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है 3,000, यहां लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक 3,000 माइनस लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3,200। खत्म हो गया ये भी कहानी। और पेमेंट, पेमेंट करी है आपने, पेमेंट करी है 60,000 की, तो मैं लिख देता हूं कैश पेड टू क्रेडिटर्स 60,000। बस आपको बताना है क्रेडिट परचेज कितनी हुई। क्रेडिट परचेज 66 माइनस 8,000, तो ये आ रहा है मेरे पास क्रेडिट परचेज 58,000। यहां लिख देते हैं प्लस परचेजेस, सेल है नहीं, परचेज कितनी है? 58,000। बताइए कंज्यूम्ड कितना हुआ? 57,800। दिस इज कॉल्ड कंज्यूम्ड, सो करेक्ट आंसर इज ए। सारे के सारे सीयूटी के क्वेश्चंस इसी बेस पर आते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स पे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है पक्का। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। चलिए आइए फटाफट जल्दी से ढूंढते हैं हमें क्या बनाना है। स्टेशनरी के बारे में बात करते हैं। 1 अप्रैल ओपनिंग है, 31 मार्च क्लोजिंग है। नीचे पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैथ्स यूज करते हैं। क्रेडिटर्स दे रखे हैं ओपनिंग। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपको करा देता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड। स्टॉक दे रखा है 14,000 का, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 14,000। फिर कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कर दिया मैंने माइनस, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 का। और चलते हैं ड्यूरिंग द ईयर 17-18 पेमेंट,
पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स, पेमेंट लिखी हुई है 60,000। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पेमेंट की जगह परचेजेस अगर दे रखे होंगे तो आप क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाएंगे। यहां पे पेमेंट लिखी है 60,000, कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है 60,000। और क्या है, क्वेश्चन हो गया खत्म। पहले तो मुझे बताइए कितनी क्रेडिट परचेज निकल के आई है। 60 प्लस 12 72, 72 में से 3 गए, 72 में 3 गए तो क्रेडिट परचेज आ गई 69,000। मुझे यहां पे चाहिए परचेजेस, और यहां पे जो परचेज आती हैं वो दोनों आती हैं, कैश भी आती है और क्रेडिट भी आती है, दोनों की दोनों परचेज आती हैं। क्रेडिट परचेज कितनी है 69,000। मुझे ढूंढनी है कैश परचेज। चलिए, अगर कैश परचेज है तो अच्छी बात। कुछ लिखा हुआ है, कह रहे हैं स्टेशनरी जो परचेज करी है इन कैश, कैश में जो खरीदी है वो 25% ऑफ टोटल परचेज है। तो कुछ मैथ्स की बातें करते हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं। टोटल परचेज का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब, दो तरह की परचेज होती है। टोटल का मतलब कैश प्लस क्रेडिट। टोटल पता नहीं, टोटल मैंने एक्स मान लिया, तो 25% ऑफ टोटल। कैश परचेज कितनी है? कैश है 25% ऑफ एक्स। कैश परचेज 25% है टोटल का, और क्रेडिट आपने निकाला था, क्रेडिट परचेज आपने कितनी निकाली थी 69,000। 60,000 प्लस 12,000 माइनस 3,000। इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया 1/4, तो x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 69,000, और यहां से हमने एलसीएम ले लिया 4, तो 4 माइनस 1 3x इज इक्वल टू 69,000। और इसी को आगे लेके चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 ऊपर 3 नीचे इंटू 69,000। बताइए x कितना आया? 69,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, ये आ गया 92,000। बट ये तो x था, x आपने क्या माना था? टोटल। मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैश, कैश चाहिए। टोटल है 92, टोटल है 92। 92 में से मैंने क्रेडिट हटा दी, क्रेडिट हटा दी तो मेरे पास कैश आ गया 23,000। लो सर, हमारा मैथ्स वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब जरा प्लस कर लेते हैं, 14,000 प्लस 23,000 प्लस 69,000 माइनस 40,000। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 66,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं, कंज्यूमेबल आइटम वाला टॉपिक हो चुका है खत्म। लास्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सेल के ऊपर एक क्वेश्चन मुझे कराना था। ये रहा आपका सेल का क्वेश्चन। मैं आपको इतने टाइम से बता रहा था कि यहां पे आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर हम करते हैं परचेजेस, दोनों की दोनों परचेजेस आती हैं, फिर हम माइनस करते हैं सेल। और मैं आपको बता रहा था सेल में हमेशा क्या लेना है? बुक वैल्यू। बस ये लास्ट पॉइंट है, हमारा हो गया खत्म। क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सेल से ही स्टार्ट करते हैं। यहां देखो आप, मेडिसिन सोल्ड करी हैं, बेची हैं ड्यूरिंग द ईयर, 60,000 में बेची है। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो बुक वैल्यू से मतलब है। सामान कितने का था? मेडिसिन की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 40,000। 60,000 20,000 का प्रॉफिट है, वो कहानी अलग है। यहां पे तो बुक वैल्यू आती है 40,000। बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक बताइए, ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 30,000। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 45,000। फिर आगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आ गए। ओपनिंग क्रेडिटर्स 25,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स,
क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 15,000, क्रेडिटर भी खत्म। एडवांस टू सप्लायर्स, एडवांस दे रखा है, ओपनिंग एडवांस है 10,000। सिर्फ अकाउंट बनाना आना चाहिए आपको, बाकी इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और लास्ट में लिखा है अमाउंट पेड टू सप्लायर, कितना पे करा है, 3,50,000। करिए पहले तो इसको टोटल करते हैं और बताइए कैश क्रेडिट परचेज कितनी आई है। 350 और 360 और 375 माइनस 25,000 माइनस 20,000, तो ये मेरे पास आ रहा है 3,30,000। ये आ गई क्रेडिट परचेज 3,30,000। और क्वेश्चन में कैश परचेज दे रखी है 1,00,000। 1,00,000 की कैश परचेज, 3,30,000 की क्रेडिट परचेज, तो टोटल परचेज हो गई 4,30,000। क्वेश्चन हो गया दोस्तों खत्म। आइए जरा फटाफट देखते हैं। 4,30,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000 माइनस 45,000, 3,75,000। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहां तक हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे क्लास के बाद इसका आंसर बताएंगे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कि सर इसमें क्या आ रहा है, हमारा कंज्यूम्ड क्या आ रहा है। मेडिसिन के ऊपर क्वेश्चन है, क्रेडिटर अकाउंट आप सब बच्चों को पता है। और इसके बाद हो गया थैंक यू। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये हमारा कंज्यूमेबल आइटम वाला पॉइंट खत्म हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और छोटा सा टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।